हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीशन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन सीबीएसई एंड उत्तराखंड बोर्ड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो इन्हीं को आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसमें प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो रिएक्शन कंप्लीट करने को यहाँ पे आती हैं। तो रिएक्शन कंप्लीशन से ही आज हमने टॉपिक लिया हुआ है। तो आई होप आपको बहुत पसंद आएगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए रिएक्शन कंप्लीट करने में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जानने में। वैसे तो केवल इनके प्रोडक्ट फॉर्मेशन आती है, तो पॉसिबल हो जिसमें उसमें हम इसके साइड प्रोडक्ट्स को या बाई प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करेंगे और समझेंगे रिएक्शंस को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, जो है यहाँ पे एक रिंग हमें बेंजीन की गिवन है और इसमें CH2CH3 एल्काइल ग्रुप लगा है। तो 2 कार्बन वाले ग्रुप को हम कहते हैं इथाइल और रिंग को हम कहेंगे बेंजीन। तो इथाइल बेंजीन हमने यहाँ पे लिया हुआ है। इसकी रिएक्शन करवानी है KMnO4 KOH के साथ, इसको हीट करेंगे। तो KOH यहाँ पे बेस है, तो बेसिक मीडियम में KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, जो इसमें साइड चेन है, तो यहाँ पे जो साइड चेन है इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो कार्बोक्सिल ग्रुप में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में। तो COOH यहाँ पे हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमें KOH गिवन है। तो KOH ब्रेक होगा K प्लस एंड OH नेगेटिव में। तो यहाँ पे एसिडिक ग्रुप के साथ बेस क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेंजीन में COOK। आप चाहें प्लस माइनस लगा सकते हैं, सॉल्ट है, या नॉर्मल COOK भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम कहेंगे पोटेशियम, के को पोटेशियम कहेंगे। बेंजीन में एस्टर ग्रुप है, तो बेंजोएट इसका नेम होगा, पोटेशियम बेंजोएट, जो इसका मेन प्रोडक्ट है। साथ में अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कार्बन 2 थे, इसमें 1 कार्बन का एसिडिक ग्रुप बना कार्बोक्सिलिक, जिसमें बेस की प्रेजेंस से सॉल्ट फॉर्म हुआ। तो 1 कार्बन कहाँ गया, तो यहाँ पे जो 1 कार्बन बचता है, ये 1 कार्बन CO2 की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और 2H2O यहाँ पे जनरली क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। अब ये कैसे, अगर यहाँ पे हमें मिथाइल ग्रुप गिवन होता, CH3 ओनली गिवन होता, तो यहाँ पे 1H2O निकलता। अब यहाँ पे इथाइल ग्रुप गिवन है तो 2H2O निकलेगा। प्रोपाइल अगर 1 2 3 कार्बन की चेन होगी तो 3H2O निकलेंगे। इसी तरीके से कार्बन भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो 3 कार्बन में यहाँ 2CO2 और यहाँ 3H2O निकलेगा। 4 कार्बन होंगे तो यहाँ पे 3CO2 और 4H2O निकलेंगे। तो इस तरीके से प्रोडक्ट हमेशा कितनी भी लंबी एल्किल चेन हो यहाँ पे बेंजीन रिंग में, तो KMnO4 और बेसिक मीडियम में KMnO4 के साथ वो ऑलवेज क्या बनाएगा, पोटेशियम बेंजोएट ही फॉर्म करेगा। बस यहाँ पे CO2 के नंबर और H2O के नंबर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये इसका प्रोडक्ट था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें हमने लिया है थैलिक एसिड, या फिर हम इसको कहते हैं बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसको कह सकते हैं बेंजीन 1,2, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका यूपीएससी नेम होगा। तो यहाँ पे हम SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ इसको हीट कर रहे हैं। ये भी CBSE 2008, 11 और यूके बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है। ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये केवल पूरे COH ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये ओनली OH ग्रुप के साथ केवल क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हमें सपोज करने होंगे, अब हमें एग्जाम में जो मिलेगा वो तो 1SOCl2 मिलेगा। तो 1SOCl2 एक के साथ करेगा तो जनरली यहाँ पे कितने SOCl2 आने चाहिए, ट्वाइस। तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो केवल OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। तो C डबल बॉन्ड O तो H सच ऐसे ही रहेगा। जो OH ग्रुप है यहाँ से SO2 निकलेगा और HCl निकलेगा, तो इसके साथ क्लोरो ग्रुप जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, क्लोरो ग्रुप। सेम टू सेम यहाँ दूसरे वाले कार्बोक्सिल ग्रुप में भी यही होगा। यहाँ पे OH के साथ SOCl2 रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, अगर इसको हम देखें तो SO2 रिमूव होगा और 1H एंड Cl रिमूव होगा। तो -SO2 -
2HCl, क्योंकि 2SO2 रिमूव होंगे और 2HCl रिमूव होंगे, और इसके भी हमें कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ट्वाइस। तो SOCl2 लेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से OH ग्रुप को रिमूव करके, तो यहाँ से OH ग्रुप को रिमूव करके Cl अटैच कर देगा, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। और साथ में 2SO2 और 2HCl यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो थैलिल क्लोराइड होगा। अगर यहाँ पे बेंजीन में 1COCl होता तो इसको बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं, बट हमने यहाँ पे थैलिक एसिड लिया हुआ था, तो ये जो फॉर्म होगा ये थैलिल क्लोराइड फॉर्म होगा। तो थैलिल क्लोराइड इसका मेन प्रोडक्ट होगा। इसी सीक्वेंस में लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन में जो हमने रिएजेंट लिया है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, तो इसकी हम पहले नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करेंगे तो ये कीटोन ग्रुप है, डबल बॉन्ड O, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो पहले एल्डिहाइड आएगा 1 2 3 4। तो 4 पे कीटोन है, तो नंबर 1 वाले को सफिक्स बनाएंगे, इसको प्रीफिक्स बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 ऑक्सो। अभी बेंजीन तो है नहीं, तो इसको साइक्लो प्रीफिक्स देंगे, साइक्लो हेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। तो ये इसका नेम होगा। कार्बेल्डिहाइड कहते हैं CHO को, जब CHO आउट ऑफ रिंग हो तो उसको कार्बेल्डिहाइड कहते हैं। तो 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, रिएजेंट है। इसकी हम रिएक्शन कराएंगे AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। इसको हम टॉलेंस रिएजेंट भी कहते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट से कराएंगे, तो टॉलेंस रिएजेंट को एल्डिहाइड ग्रुप क्या करता है, रिड्यूस करता है, जबकि कीटोन टॉलेंस रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तो कीटोन अगर कोई रिएक्शन नहीं देगा तो केवल कौन सा ग्रुप कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट होगा। तो ये फॉर्म होगा, तो कीटोन एज सच ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जो CHO है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा COO निगेटिव में, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट को ये कंपाउंड रिड्यूस कर रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस कर रहा है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। और साथ में सिल्वर मिरर हमें मिलेगा Ag, और ट्वाइस NH3 यहाँ पे क्या होंगे, रिमूव होंगे। तो इस तरीके से हमें साइड प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो है Ag, ये है सिल्वर मिरर, और इसको हम कहेंगे 4, क्योंकि ये 1 पे आएगा, 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट एनाइन। तो ये इसका नेम हो जाएगा। तो 4 ऑक्सो साइक्लो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 को कहेंगे हेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये इसका मेन प्रोडक्ट है। और साइड प्रोडक्ट में हमें मिलेगा सिल्वर मिरर, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करा रहे हैं। और अमोनिया जो है यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ गैस क्या होगी, रिमूव होगी। अगर हम यहाँ पे बेसिक मीडियम भी हमें गिवन होता तो यहाँ पे वाटर भी क्या होते, रिमूव होते। बट अभी हमें जिस हिसाब से रिएजेंट दिया हमने उस हिसाब से साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या किए हैं, रिमूव किए हैं। अब इसी सीक्वेंस में देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। यहाँ पे मैंने गलती से रिंग बना दी थी, ये है साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी कि नॉर्मल रिंग है एलिफेटिक, 1 2 3 4 5 6 इसमें कार्बन एटम है और OH फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे मैंने इसको हटा रखा है, तो ये कुछ भी नहीं है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो साइक्लोहेक्सेनॉल की जब हम CrO3 और H2SO4 से ट्रीटमेंट कराते हैं, जो कि एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो यूके बोर्ड में पूछा गया है। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉल को जब इसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करके नॉर्मली इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा कीटोनिक ग्रुप में। क्यों, एल्डिहाइड क्यों नहीं, क्योंकि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे उस कार्बन को जिससे OH अटैच्ड है। तो यहाँ पे ये 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड भी एक कार्बन है, इस साइड भी एक कार्बन है। तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो वो कीटोन में कन्वर्ट होता है, और 1 डिग्री हो तो एल्डिहाइड में होता है। तो इसका नेम होगा साइक्लो, प्रीफिक्स लगाएंगे क्योंकि ये बेंजीन नहीं है। और 1 2 3 4 5 6,
6 के लिए आएगा हेक्सेनोन, नोन आएगा यहाँ पे कीटोन के लिए, तो कीटोन के लिए ओन सफिक्स आएगा, तो साइक्लोहेक्सेनोन। काफी सिंपल कन्वर्जन है। तो साइक्लोहेक्सेनॉल ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ रिएक्शन। तो इसमें हमें यहाँ पे जो दिया है बेंजीन रिंग में, एक तरफ एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक तरफ COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो COH टॉप में आता है फंक्शनल ग्रुप, देन ये आएगा, तो इसको पहले नंबर मिलेगा, तो इसका नेम होगा CHO का प्रीफिक्स लगाएंगे क्योंकि बाद में नंबर मिल रहा है। 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड, तो 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड, फॉर्माइल जो है वो एल्डिहाइड का प्रीफिक्स होता है, तो 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। NaCN से हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे HCl की प्रेजेंस में, तो ये जो रिएक्शन देगा, तो NaCN से जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो Na+ और Cn निगेटिव में न्यूक्लियोफाइल में ब्रेक होगा, और यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप में इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगी जिसमें O निगेटिव और कार्बन किस में ब्रेक होगा, पॉजिटिव में। तो ये स्लाइड निगेटिव होगा और ये स्लाइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो Cn निगेटिव अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में कार्बोकेटाइन पे, तो पॉजिटिव पे Cn अटैक करेगा, और ये H जो है HCl का, ये HO निगेटिव पे जाके अटैच हो जाएगा क्योंकि ये H+ एंड Cl किस में ब्रेक होगा, निगेटिव में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा बेंजीन रिंग CH। इस CH को मैंने एक साथ लिख लिया है, सिंगल बॉन्ड O पे आ जाएगा H, तो CH पे ऊपर आ जाएगा H, और C पे आ जाएगा Cn यानी कि साइनाइड न्यूक्लियोफाइल, तो Cn इस पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा C पे, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप जो COH ग्रुप था वो एज सच इस पे अटैच रहेगा। तो इसका जो नेमिंग होगी, तो नेमिंग देखिए कैसे करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे COH को नंबर 1 मिलेगा, टॉप में आता है, और देन यहाँ पे इसको 2 मिलेगा। अब यहाँ पे 2 मिलेगा लेकिन इसकी भी हमें नेमिंग करनी है, तो 2 को हम लिखेंगे बाहर और 2 के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसमें अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2, ये इनसाइड नंबरिंग होगी, तो 1 पे OH है तो 1 OH को कहेंगे हाइड्रोक्सी, Cn को कहेंगे साइनो, एंड 1 कार्बन है तो उसको मिथाइल कहेंगे बेंजोइक एसिड। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर होगा। 2 को हम पहले बाहर लिख लेंगे, इसके इनसाइड नंबरिंग होगी 1 2, तो 1 हाइड्रोक्सी साइनो मिथाइल बेंजोइक एसिड इसका क्या होगा, नेम होगा, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। तो यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारा मेन क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो इसमें हमें दिया गया है ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करानी है 2Li से। तो लिथियम यहाँ पे हमें दिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यूके बोर्ड में 2013 में पूछा गया है। तो ब्रोमोबेंजीन की जब 2Li से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से 1Li एंड Br रिमूव हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में बेंजीन रिंग को हम एज सच ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे 2Li में से 1Li सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, प्लस LiBr क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे फेनिल लिथियम। तो फेनिल C6H5 हो गया और Li को हम कहेंगे लिथियम, तो फेनिल लिथियम इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, एंड लिथियम ब्रोमाइड जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी 7th एंड लास्ट रिएक्शन कंप्लीशन, जिसमें हमें एसीटोन गिवन है CH3COCH3, क्लोरोफॉर्म से इसकी हमें रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पे भी हम एडिशन रिएक्शन देखेंगे क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये भी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जो यूके बोर्ड में पूछी गई है। तो यहाँ पे जो कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप है, पहले ये C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करेगा, तो ये पार्शियल निगेटिवली एंड ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ से जो H है ये O निगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे जो CCl3 रिमेनिंग होगा ये कार्बन पॉजिटिव सेंटर पे एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा वो होगा CH3CCH3, तो इसको तो हम एज सच ऐसे ही लिख लेंगे।
अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो सिंगल बॉन्ड O बचा, O के साथ कौन आ गया H, तो OH हो जाएगा। एंड जो कार्बन पे अटैक कर रहा है वो है CCl3, तो ये CCl3 की फॉर्म में यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसको हम कहते हैं क्लोरीटोन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की, काफी बार पूछी जाती है। यहाँ पे एसीटोन की जब हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से तो बॉन्ड ब्रेक होगा, O निगेटिव के पास H चला जाएगा तो OH हो जाएगा, एंड कार्बन पॉजिटिव सेंटर पे CCl3 एज अ न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो CCl3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा क्लोरीटोन। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।